हेलो वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इरेजर सिलेक्टेड है जिसमें मैंने बात करी थी तुम लोगों के टाइम टेबल के लिए, ठीक है। और मैंने उसमें क्या करा था, मैंने पूरे 24 आवर्स का तुम लोगों को एक ब्रेक डाउन दिया था एंड कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, कब करना है। बट उसमें एक बच्चों का बहुत लेजिट, बहुत जेन्युइन पॉइंट आया कि भैया आपने इसमें कोचिंग का टाइम या फिर स्कूल का टाइम जो है, तुम किसी एक दिन में अगर कोई वीकडे वाला बैच या वीकेंड वाला है तो कोई सैटरडे संडे में कोचिंग जाता है, बाकी दिन स्कूल जाता है एंड कुछ दिन छुट्टी मारता है तो उसे सेल्फ स्टडी मिलती है। तो बच्चों ने कहा कि भैया आपने वो इंक्लूड नहीं करा है एंड असल दिक्कत हमें वही आती है कि स्कूल और कोचिंग के साथ कैसे मैनेज करें। तो मुझे लगता है इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वीडियो, मतलब हो सकता है और लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करें, उन्होंने बनाया नहीं पता नहीं, बट मैंने कोशिश करी है कि स्कूल और कोचिंग को मिला के उसके बाद तुम अपना दिन कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे उसके बाद भी वो अच्छे घंटे निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अभी अपन बात करेंगे स्कूल डेज या कोचिंग डेज के बारे में। अच्छा, यहाँ मैंने एक छोटा सा असम्पशन लिया है कि तुम्हारे पास वो वाला बैच है वीकेंड वाला, तो या तो तुम एक पर्टिकुलर डे में स्कूल जाते हो या तुम कोचिंग जाते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि स्कूल के बाद कोचिंग जाता है तो फिर उसके लिए ये वाला जो टाइम टेबल है वो सैटरडे संडे पे फॉलो होगा और उसको बस 2x कर लेना, समझ रहे हो। डू द मैथ अपने हिसाब से समझ जाओगे तुम। अभी मैं तुम्हें या तो स्कूल या कोचिंग का टाइम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि तुम्हारी 8 से 2 तुम सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, वो सब अब इसमें कोई मतलब नहीं बनाएगा क्योंकि वो सारा टाइम तुम्हारा स्कूल कोचिंग जाने में वेस्ट हो जाता है। वेस्ट नहीं मतलब लग जाता है, क्योंकि सुबह अब वो वाला नहाने धोने खाने मतलब वो सब टाइम ठीक है 1-1.5 घंटा वहाँ लगता है जो कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो 8 बजे से 2 बजे तक तुम्हारा स्कूल और कोचिंग चलता है एंड यहाँ तुम्हारी मेजरली थ्योरी कवर हो रही है। अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो, अगर तुम कोचिंग में, खासकर कोचिंग में अपने दिन के 6 घंटे, अपने हफ्ते के 16 घंटे 14 घंटे दे रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करो कि थ्योरी तुम्हारी सारी उसी कोचिंग से कवर हो रही होगी। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भैया मैं एक ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ प्लस मैंने एक ऑनलाइन बैच भी ले रखा है, जो कि एक दिक्कतमय चीज़ हो जाती है क्योंकि दोनों के लिए फिजिकली इतना टाइम निकाल पाना पॉसिबल है ही नहीं, मतलब वो हो ही नहीं पाएगी चीज़। पहले तुम ऑफलाइन में कर रहे हो, फिर वही चीज़ आगे ऑनलाइन में लेक्चर्स देख रहे हो, तो प्रैक्टिस और मॉक और किसी चीज़ के लिए टाइम बनेगा ही नहीं। तो वो कई बच्चे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे भैया मैं पहले सुबह आइलैंड जाता हूँ या मैं सुबह विद्यापीठ जाता हूँ, फिर मैं आके पीडब्ल्यू का ये बैच लिया है मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। देखो पीडब्ल्यू के बैचेस बहुत अच्छे हैं, या तो तुम सिर्फ वहाँ से पढ़ो, विद्यापीठ जा रहे हो ऑफलाइन जा रहे हो तो सिर्फ वहाँ से पढ़ो, बट ये मत करो कि दोनों जगह से पढ़ रहे हो, क्योंकि दो जगह सेम चीज़ पढ़ना इतना टाइम तुम्हारे पास एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 बजे तुम घर आ जाओगे अपने, 2 बजे के बाद 2 से 4 तक मैं मान के चलो यार सुबह इतनी जल्दी उठ रहे हो, पूरे दिन के थके हुए हो, तो थोड़ा सा लंच, क्विक लंच, एक क्विक स्मॉल नैप या फिर फ्रेशन अप होने के लिए तुम्हें 2 घंटे का टाइम मैंने दे दिया है। यहाँ तक तुम्हारा दिन जो है मोर और लेस आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, वो एक ऑटो पायलट में रहता है। मजे की बात शुरू होती है 4 से 6 बजे तक, यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि तुमने थ्योरी मेजर यहाँ पे कवर कर ली है तो यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस का पहला सेशन स्टार्ट हो रहा होगा। अब आते ही प्रैक्टिस क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तुम्हारी नींद खुलेगी और इसमें भी तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट चूज करो तो बेहतर है, क्योंकि अभी तुम उठ के आए हो, तुम्हें वो इनर्शिया गेन करना है। तो जैसे मुझे फिजिक्स पसंद थी तो मैं सबसे पहले अपने सेशन में फिजिक्स के सवाल लगाता था ताकि मुझे थोड़ा सा एक पढ़ाई के इनर्शिया में आ जाऊँ, मैं पढ़ाई के मोमेंटम में आ जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो जेई 2026 की इस समय तैयारी कर रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेशन में सबसे बेहतरीन रिसोर्स रहेगा PYQs। 27 की तैयारी वाले जो है वो अपने मॉड्यूल्स भी करेंगे, साथ साथ डीपीपी होमवर्क के लिए मैंने आगे टाइम दिया है और वो अपने PYQs भी लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़े PYQs ज़्यादा लगाएंगे 7-10 साल के, और ये वाले जो है ये थोड़े से 3-4 साल के अभी लगा सकते हो, आगे तुम्हारे पास वक्त रहेगा लगाने के लिए, ठीक है। तो अब बात आई है प्रैक्टिस सेशन की, और उसमें मैंने तुम्हें कहा कि जिनका पेपर करीब है और PYQs मतलब इन जनरल भी अगर तुम 27 वाले भी हो तो भी PYQs एक बहुत कोर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए रहती है। ऐसे में एक बहुत खूबसूरत PYQs का रिसोर्स ये किताब है, फिजिक्स वाला की 7 साल की जेई मेंस ऑल 143 शिफ्ट्स के PYQs की किताब है। सबसे पहले कि 7 साल क्यों, 7 साल इसलिए क्योंकि 2019 में NTA ने अपना पेपर का जो कंप्लीट जेई मेन का पेपर है वो ऑनलाइन कर दिया था। उसके बाद से जो पेपर का ट्रेंड रहा है वो मोर और लेस कंसिस्टेंट रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए रेलिवेंट बन जाता है। और एक और खूबसूरत रीजन कि टारगेटेड प्रैक्टिस, खासकर 26 वाले इस बात से रिलेट करेंगे कि अगर तुम्हें टारगेटेड प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्या क्या मिलता है अगर तुम जैसे जैसे किताब खोलोगे, मैं साथ साथ खोलता जा रहा हूँ, एडिटर साहब को ये तस्वीर अलग से भी भेज दूंगा ताकि वो अलग से दिखा पाए। तुम जैसे ये किताब खोलोगे, तुम्हें जैसे ये फिजिक्स की किताब है तो तुम्हें एनालिसिस मिलेगा पिछले सालों का कि कैसे क्या ट्रेंड रहा है, कैसे सवाल आए हैं। यहाँ में ये चैप्टर वाइज एनालिसिस है, चैप्टर वाइज कैसे तरीके से दिखा रहा हूँ मैं, किस तरीके से सवाल आए हैं, क्या क्या, ये तुम्हारा सेक्टर वाइज है। इसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ इस किताब में
एग्जाम्पल से दिखाऊं क्या? एग्जाम्पल से दिखा देते हैं चलो। इस किताब में तुम्हें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को छांट छांट के इन लोगों ने मेहनत करके तुम्हारे लिए सारे, जैसे अब रोटेशन मोशन चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन एंड रोलिंग मोशन। तो उस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से जो सवाल आए हैं वो इन्होंने कंपाइल करके तुम्हारे लिए दे दिए, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ लगती है। सारे पिछले 7 साल के तो इसमें पीवाईक्यूज हैं ही, सारे पीवाईक्यूज के अच्छे इन डेप्थ सॉल्यूशंस तुम्हें इनके साथ दिए हुए हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सॉल्यूशन का गाइड इन्होंने क्रिएट कर दिया है। इसी के साथ साथ इसमें अच्छा एक रेट्रोस्पेक्ट में देखना हो तो कंटेंट्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे, 3400 से ज्यादा इसमें तुम्हारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। ये फिजिक्स की है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की भी है मेरे पास, एडिट साथ इमेजेस डाल देंगे। 3400 एमसीक्यूज हैं इसमें तुम्हारे 66 एग्जाम सेट्स में से निकाल के, ठीक है, प्रॉपर अरेंज करके। टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस है, अपडेटेड और वेरीफाइड। यस, मैं साहब कुछ पॉइंट जो मुझे अच्छे लगते हैं हमेशा लिख के रखता हूँ। तो सारे जो सॉल्यूशंस है वो एनटीए ने जिस तरीके से बताए हैं, फाइनल आंसर की में जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है उनसे क्रॉस चेक करके ही इसमें डाले गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने मन से कोई सॉल्यूशन डाल दिया है। तुम वो सॉल्यूशन अगर देखोगे तो ये समझ आए कि अच्छा एनटीए ने इस साल में इस समय के इस पेपर में यही सॉल्यूशन दिया था और इसी को मान्य रखा था। तो एक 100% जो एररलेस वाला फैक्टर है वो इस किताब में तुम्हें मिल जाता है। और सारी थ्योरी वगैरह भी जो है इन्होंने समराइज करके सारे के सारे चैप्टर्स के लिए क्विक, मतलब रिवीजन के लिए तुम्हें इसमें दे दी है। तो मुझे लगता है एक इन्होंने वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप की चीज़ तुम्हारे लिए बना दी है। कहाँ मिलेगी तुम्हें? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजॉन लिंक डाला है। इसी के साथ साथ पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे नर्ड 150 तुम अगर कोड इस्तेमाल करोगे तो 150 रुपीज़ का तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द वीडियो का, तो कमिंग बैक टू द वीडियो, 6 बजे से 8 बजे, 4 से 6 अपना 6 बज गया है, वहाँ पे अपना पहला प्रैक्टिस सेशन 4 से 6 हो गया है। अब 6 बज गया है, 6 से 8 तुम्हारा जो भी क्लास में तुम्हें होमवर्क मिला है, जो भी डीपीपी मिली है, या तुम्हारे किसी भी तरीके का जो डाउट रिजॉल्विंग अगर रह गई है तो तुम्हें वो करनी है। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा यहाँ भी तुम्हें प्रैक्टिस में समय देना है, चाहे वो होमवर्क का प्रैक्टिस करो चाहे डीपीपी। अब होमवर्क में हो सकता है सर ने बोला है कि ये पढ़ के आना, तो ठीक है, फिर वहाँ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, वो स्टडी तुम 6 से 8 में कर सकते हो। 8 से 9 बजे लेक्चर स्लॉट 1, एक मैंने तुम्हें लेक्चर का स्लॉट दे दिया है, वो भी इफ रिक्वायर्ड के साथ। मेरी अगेन तुमको ये वर्ड ऑफ कॉशन है कि एक ही अपना थ्योरी का स्रोत रखो। अगर यहाँ पे भी तुम्हें लेक्चर देखना पड़ा तो फिर तो 6 से 9 तुम लेक्चर ही देखो, 10 से 12:30 लेक्चर ही देखो, वो बात बनेगी नहीं दोस्त, ठीक है। तो इसका खासा बात का ध्यान रखना। 9 से 10, 9 बज गया तुम्हारा यहाँ पे, 9 से 10 तुम्हारा डिनर का टाइम रहेगा, क्योंकि खाना खाना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा कोई आउटडोर वॉक, आउटडोर एक्टिविटी, इसके लिए भी तो 30 मिनट्स फॉर डिनर प्लस 30 मिनट्स फॉर एक्टिविटी। अब खाना खाने के बाद मैं ये नहीं कह रहा तुम खेल आओ, हो सकता है तुम यहाँ पे ब्रेक लेना चाहते हो कि अच्छा भैया मैं 6 से 7:30 बजे तक ये करूँगा, 7:30 से 8 बजे तक एक्टिविटी करूँगा, और यहाँ पे मैं 9:30 से 10 वाला जो टाइम है वो मैं पढ़ाई में लगा लूँगा। तो वो तुम अपने हिसाब से, अच्छा मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो कोई मेरी ऐसे आँख वहाँ के देख रहा होगा तो मुझे लग रहा होगा, ठीक है, तो मुझे थोड़ा उसके लिए क्षमा करना, ठीक है। बट बात ये कि तुम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो अपने, क्योंकि एक शेड्यूल सबके लिए सही नहीं बैठेगा, बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक का जो तुम्हारा टाइम रहेगा वो तुम्हारा बैकलॉग रिमूवल, अगर तुम्हारा बैकलॉग है, नहीं तो ऑप्शनल में प्रैक्टिस सेशन 2, तुम्हारा मेजर प्रैक्टिस सेशन 1 यहाँ पे था, भूल तो नहीं गए हो ना। प्रैक्टिस सेशन 2, इस वाले प्रैक्टिस सेशन में मैं चाहूँगा तुम डिफिकल्ट चीज़ें उठाओ, थोड़ी सी तुम वो वाली चीज़ें उठाओ जिसमें थोड़ा सा तुम्हें हमेशा से रोना आया है, या जो चीज़ें तुम्हें नापसंद है, ठीक है, जो थिंग्स यू डिसलाइक, प्लीज़ थोड़ा सा उनको उठाओ एंड उनको इनमें कवर करो। सबकी प्रैक्टिस अपने को बराबर से करनी है। और 12 से 12:30 का तुम्हारा रिवीजन का स्लॉट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन का आखिरी आधा घंटा, इसमें क्या रिवाइज करना है? जो भी तुमने डे का कोचिंग में पढ़ा है उस सब चीज़ों को रिवाइज करना है। अगर तुम्हें लगता है प्रैक्टिस में तुम्हें कोई ऐसा नया कंसेप्ट मिला था जो तुम्हें पहले नहीं आता था, तो उसको भी रिवाइज करना है तुम्हें। एंड दिन का आधा घंटा रिवीजन को अवश्य देना है। 12:30 बजे जो है तुम सो जाओगे, एंड सुबह जितना भी तुम, मेरे हिसाब से 7 बजे उठते हैं जनरली बच्चे, 7 या 8 बजे, वो मैंने 7.5 घंटा ये समझ के लिया है कि तुम 8 बजे उठते हो, क्योंकि उतना ही हमारे स्कूल में होता था। तो 7.5 घंटा है, अगर किसी का स्कूल जल्दी है तो उसका दिन थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाएगा, फिर जल्दी सोने का टाइम होगा, ठीक है, वो तुम शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे वीडियो ये समाप्त नहीं होगा, दिन समाप्त हो गया बट वीडियो समाप्त नहीं होगा। मैंने सेल्फ स्टडी डेज के लिए भी तुम्हारा यहाँ टाइम टेबल लिखा है, एंड मैं इस पर थोड़ा क्विकली जाऊँगा क्योंकि ये बहुत सिमिलर है मैंने तुम्हें जो पहले बताया था, बट उससे ज़रूरी कि तुम्हारे कोचिंग के साथ साथ, तुम्हारे या स्कूल के साथ साथ तुम्हारे कुछ दिन सेल्फ स्टडी के ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस होगा,
अक्सर अपन ऐसा होता है, अपन सोचते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा और सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही, वो दिक्कतमय चीज़ है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी तो परेशानी वाली बात है, क्योंकि जेई में सिलेक्शन हो ना हो सेल्फ स्टडी से ही होता है दोस्तों। तो अगर तुम्हें ऐसा है कि कोचिंग स्कूल का बहुत ज़्यादा बर्डन है तो 100% अटेंडेंस खासकर स्कूल में तो मत बनाओ। हमारे अभी ऐसा होता था, तो हम क्या करते थे, इंटेलिजेंटली अपने डेज प्लान कर लेते थे। एंड अगर सैटरडे संडे मेरी कोचिंग है, समझना हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लिखूँ क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मेरी सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग होती थी, और स्कूल का टाइम मेरा होता था 8 बजे से 2 बजे, नहीं 2 नहीं 3 बजे तक, हाँ 3 बजे तक मैं घर आता था। तो अगर मैं 8 से 3 यहाँ दिया, 9 से 4 सारा यहाँ दे दिया, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी और मैंने जो टाइम टेबल है वो भी नहीं फॉलो हो पाएगा। तो 9 से 4 वाले दिन में तो चलो मैं कर लेता था फॉलो, मैंने वो जो टाइम टेबल बनाया तो मैं पहले वाला, उसमें तुमने 8 से 2 का है, उसको 9 से 3 9 से 4 कर लिया, वो बात तुम्हारी शिफ्ट हो गई, वैसा का वैसा शिफ्ट हो गया वो आगे प्लेस होल्डर। लेकिन तुम्हें कम से कम 2 दिन, 2 से 3 दिन ये अपने सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। 3 थोड़ा ज़्यादा होएगा, कई बार कुछ हफ्तों में 2, कुछ हफ्तों में 3। मुझे लगता है अगर 5 डे स्कूल है और उसमें तुम 2 दिन छुट्टी लो तो भी तुम्हारी 60% अटेंडेंस निकल के आती है एवरेज। तो उतना उससे ज़्यादा ना बनाओ, क्योंकि फिर दिक्कतमय चीज़ है, सीधा बोल रहा हूँ मैं। कमिंग बैक टू द सेल्फ स्टडी डेज का टाइम टेबल, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने क्योंकि मुझे पता था वीडियो का टाइम लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैंने खासकर सारे ब्रैकेट्स में क्या रीजनिंग है वो लिख भी दी है, ताकि अगर मैं रीड आउट ना करूँ तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सको। 9:30 से 9:45 तुम्हारा दिन का शुरुआत हो रही होगी। मैं एक बस बात बताना चाहूँगा कि जिस दिन तुम्हारा सेल्फ स्टडी वाला दिन है, अक्सर बच्चों को ये वो हो जाती है बात कि पूरा दिन पढ़ा है, आराम से पढ़ लेंगे, 10 से 11 बज गया, पूरा दिन पढ़ा है अभी तो आराम से कर लेंगे, 12 बज गया, ठीक है मैं बहुत सुपर ह्यूमन हूँ, जो 9 से 11 का या 9 से 12 का मेरा बैकलॉग बना है वो भी मैं 12 के बाद अभी पूरा दिन पढ़ा है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को अपने दिन के जो गोल्स हैं उनको सारे टाइम के साथ फ्यूज कर देना, और ऐसा एक टू डू लिस्ट प्लस टाइम टेबल टाइप का फ्यूजन टाइप बनाना है। उठते ही साथ सबसे पहले अपने को किसी भी बेसिक चीज़ से शुरू हो जाना है ताकि इनर्शिया बने, उसके बाद फ्रेश होना है, फ्रेश का भी टाइम बाद में दिया है, ब्रश वॉशरूम वगैरह सब बाद में करना है। 10 से 11:30 तुम्हारा पहला सेशन रहेगा, इसमें थोड़ा मेमोराइजिंग पार्ट का ध्यान रखना, क्योंकि सुबह के टाइम अक्सर मैंने ऐसा नोटिस करा है, एंड स्टडीज तो कहती हैं बट मैं पर्सनली भी नोटिस करा है कि सुबह के जो सवेरे का वक्त होता है उसमें थोड़ा सा मेमोराइजेशन पार्ट बेहतर होता है, दिमाग थोड़ा सा चीज़ें रिटेन ज़्यादा कर पाता है। 11:30 से 11:45 तुम्हें एक ब्रेक दिया है, यहाँ पे तुम ब्रेकफास्ट खा सकते हो। 11:15 से 1:30 बजे तुम्हारा सेकंड सेशन होगा। अब तुम इनर्शिया में आ चुके हो तो अपना हार्ड टॉपिक तुम उठा सकते हो जो तुम्हें मुश्किल लगता है। 1:30 बजे से 3 बजे तक तुम्हारा थर्ड सेशन। यहाँ पे अब तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट उठाओ। वहाँ पे तुम्हें याद होगा क्योंकि तुम सो के उठे थे तो तुम्हें पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बोला था, ठीक है, बट यहाँ तुम्हें सो के उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस दिन में तुम पहले ब्रेकफास्ट जस्ट खाया है, तुम्हारा दिमाग अभी तेज चल रहा है, तो यहाँ पे हार्ड पार्ट पहले उठाना है। उसके बाद दोपहर में नींद आने लगती है तो उसमें हार्ड पार्ट करोगे तो सो जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऑब्जर्वेशन रख के एक टाइम टेबल बनाया भाई, ठीक है, तो आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे ठीक है, हाँ, तो 3:30 से 3:30 तुम्हारा लंच का टाइम है। 4:45 से 5 बजे तक तुम्हारा फोर्थ सेशन, तुम्हारे अगेन हार्डेस्ट टॉपिक्स, क्योंकि लंच कर लिया है, खाना वगैरह। अब किसी को यह है कि भैया लंच करने के बाद मुझे नींद आती है, तो ऐसे में तुम हार्डेस्ट टॉपिक को यहाँ करोगे और ईजी वाले को लंच के बाद करोगे, ठीक है, उस हिसाब से देख लेना, तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक देख के चलना है, ऐसा नहीं है ये हार्ड एंड फास्ट है। 5 से 6 में कुछ भी रीडिंग मटीरियल जैसे एनसीईआरटी उठा लिया तुमने, नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिए। 6 से 6:30 तुम्हारी अगेन जो मैंने वहाँ एक्टिविटी का टाइम दिया था वो। 6:30 से 8 बजे तक तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। पिछले वाले टाइम टेबल में जिस दिन स्कूल है उस दिन अपन प्रैक्टिस सेशन पे सीधे कूद रहे थे क्योंकि थ्योरी का पार्ट अपन ने वहाँ कर लिया है ना। यहाँ पे अच्छा मैंने कई जगहों पे लिख दिया है लेक्चर और वो, बट ये अगेन ऑप्शनल है और अनएडवाइज्ड है, ठीक है, ये कम एडवाइजेबल है थोड़ा, ये ज़्यादा एडवाइजेबल है कि तुम हर टॉपिक की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में सेल्फ स्टडी में दोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन 2, 9:30 से डिनर, और 10 से 11:30 प्रैक्टिस सेशन 3 रहेगा। मैं क्या करता था, मैं थोड़ा लेट नाइट तक जगता था, तो ये टाइम टेबल 1:15 तक है, इसको तुम चाहो तो पीछे शिफ्ट करके थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हो, 8:30 7:30 बजे उठ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। 9:30 मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं अक्सर ऐसे चलता था कि 1:30 बजे मेरा दिन खत्म होता था एंड 9:30 बजे शुरू होता था, ठीक है। एंड इसमें मैंने 8 घंटे की नींद का भी तुम्हें प्रावधान दिया है। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा कि 11:30 से 11:45 के बाद का जो ब्रेक है, इसके बाद कुछ भी खाना नहीं है। मैंने ऐसा अक्सर देखा है
है कि अपन कुछ भी खाने जाते हैं, या मेरे साथ होती थी दिक्कत, तो साथ में अपने को कुछ कंटेंट देख लेना चाहिए, तो अपन कुछ देखने जाते हैं एंड वो करते करते उसमें एक आर खराब हो जाता है और ये वाला जो पूरा सेशन है वो गायब हो जाता है, तो उसे अपने को नहीं करना है। एंड लास्ट का जो सेशन है 12:15 से 1:15 का, उसमें बैकलॉग एलिमिनेशन या प्रैक्टिस पे अपने को टाइम देना है। तो ऑल इन ऑल टाइम टेबल का सिनॉप्सिस ये रहा कि घर में जो खाली समय मिले उसमें प्रैक्टिस को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना दो। लेक्चर्स के लिए तुम्हारा मेन फिक्स जो होना चाहिए वो तुम्हारी कोचिंग या वो होना चाहिए। किसी को ऐसा होगा कि भैया मैं ऑनलाइन बैच में पढ़ता हूँ, मेरी क्लासेस शाम के समय पे होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वहाँ पे 8 से 2 का टाइम लिया है, वो फ्लिप हो जाएगा, बाकी के सेशन पहले आ जाएंगे, 8 से 2 का टाइम बाद में आ जाएगा, तो वो अपने हिसाब से तुम एडजस्ट करोगे। मैंने तुम्हें 6 घंटे का कंसिडरेशन दे दिया ना, 6 घंटे की क्लासेस तुम्हारी कंसिडर करा दी, तो वो वहाँ पे काम हो गया। ठीक है, किसी भी कोचिंग में मुझे लगता है दिन में 6 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होती होगी। प्लीज़ हो सकता है तुम्हारे फिर भी टाइम टेबल वगैरह पे ना बैठे बात, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें भी जज कर रहा हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो। एंड मैंने बहुत मेहनत से ये टाइम टेबल बहुत सोचा, 4-5 दिन बैठ के इसको सोचा है, अपने समय याद किया है, तो अगर बुरा भी लगे तो मत बताना, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी इस पर, अच्छा लगे तो बता सकते हो। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।